लोग तो कहते हैं कि मैं काफ़ी मुनासिब एक्टर हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट भी बहुत हूँ। It all starts from here. College time is one of the most memorable times. हर किसी की ज़िंदगी में ये जो वक्त आता है ना, ये बड़ा स्पेशल होता है। आप जो हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपकी शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा ये वक्त है। यहाँ पे जो आप दोस्ती और जो मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं वो फिर ज़िंदगी भर आपका हिस्सा बन जाता है। पर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी, ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम हमजा का स्कूल स्विच करना चाह रहे हैं, तो एज पेरेंट्स ना अभी भी हम यही सोचते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में किताबें तो यही हैं, यही कोर्सेज हैं, तो क्या वो चीज़ है जो जिस पे फोकस किया जाए। जवाब आया कैरेक्टर बिल्डिंग, शख्सियत साजी। सो ये कैरेक्टर बिल्डिंग, ये शख्सियत साजी, ये कैसे पॉसिबल है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये आपकी उस कॉलेज की बिल्डिंग पर, आपके क्लासरूम्स पर, आपके टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के कल्चर पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। कॉलेज का क्योंकि एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल है और उसमें जो सारे स्कोप हैं वो बहुत वाइड है। मतलब कि इफ़ यू आर कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन, आपको आगे इतनी अच्छे एडमिशन्स मिल सकते हैं क्योंकि एक्सपोजर इस कॉलेज का इट्स जस्ट अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं आज क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, इसका बहुत बड़ा हिस्सा और बड़ा हाथ मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल का है। एंड दिस इज माय कॉलेज, बेस्ट कॉलेज फॉर वुमेन। Dax College of Women is one of the oldest and one of the best colleges in Karachi, and I have been blessed to be a part of this place. The first reason is that this is one of the only college in Karachi that offers fine arts, and I'm someone who's really passionate about art, so that is why I chose DCW. And DCW puts a lot of exposure to your talents, to confidence. It pushes you forward to obtain your goals. Ms. Shazia Nadeem, she's the head of the Fine Arts Department, and she really helped all the students in Fine Arts to pursue their goal in arts, because she pushes you forward to take part in competitions like the art competition, in HCRA, in National Pakistan Art Competition, and half of our class took part because of her. As an actor, I have been blessed to be on many stages. नापा के थिएटर परफॉर्मेंसेस, उस स्टेज से लेकर अवार्ड शोज़ की स्टेज से लेके सो मेनी स्टेजेस। लेकिन जो ये जो ऑडिटोरियम है ना, ये स्टेज, इट जस्ट गिव्स मी डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्स। और ऐसा क्यों है? मैम मैं आ जाऊँ? ये मेरी क्लास टीचर है मैम फौजिया। ये जगह मेरे लिए सज़ा नहीं है। यहाँ इस कॉलेज में आना, इस क्लासरूम में बैठना, ये क्लासेस लेना, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन फॉर मी। तो मेरे पास मामा पारसी की भी लड़कियाँ थी, मैं सेंट पैट्रिक्स की थी, सेंट जोसेफ्स की गर्ल्स थी यहाँ पर। जब इमेजिन करो कि जब ऐसे अच्छी स्कूल की लड़कियाँ जब आपके बराबर में बैठे हुए हैं, सोबत का असर तो होगा ना। तो ऑटोमेटिकली दिल करता था कि और लर्न करें, जिस तरह ये लोग करें, मतलब मिल के ना एक अच्छी सी फीलिंग होती थी। सो आपकी जो क्लासमेट्स हैं, वो जिन स्कूल्स, जिन कॉलेजेस से आ रहे हैं और उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या सोच है, इस पर भी आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड बिलीव मी, आई वॉन्टेड टू लर्न मोर, आई वॉन्टेड टू नो मोर, इट वॉज सो एलिवेटिंग। माई क्लास टीचर्स मैम नाइला अंसारी एंड मैम फौजिया, आई लव यू गाइज। आप खुश रहें, आबाद रहें। मैम सीमा अफरीदी एंड माई स्पेशल डार्लिंग मैम रूही तैयबी। ये है मैम रूही तैयबी।
और मैं जो नापे में आई थी ना, जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ था, तो उसको प्रिपेयर करने के बनना लिए चाह रही थी अनारकली, मैंने बना दिया मुगल आजम। हाँ। ऐसे जोश से बोली जियामुद्दीन साहब के सामने अनारकली, उन्होंने कहा चलो बेटा नापा में फौरन आ जाना, तुम स्टार बनोगी, स्टार। She was the one who prepared me for the audition. उन्होंने ऑडिशन में मुझे बेड़ी इतनी प्रिपेयर प्यारी बच्ची है ये मेरी लाडली। लाडी। और ये मेरे कॉलेज का जिम्नेजियम है। अच्छा, ये मेरा बैडमिंटन कोर्ट था जहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलती थी, मतलब मेरा जिम्नेजियम था जहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलती थी। और यहाँ मैं बास्केटबॉल खेलती थी विद माय सीनियर्स। दे वर काइंड इनफ कि वो मुझे खेलने देते थे। अब ये नहीं पता कि मैं बास्केट कर पाऊंगी कि नहीं। अब एंड दिस इज माय पूल। इतने सालों बाद भी कैन यू बिलीव इट कि I can still come and use this pool like I used to when I was in college. And not just me, Hamza can do it too. This pool is available for alumni for life. यार अब पूल के बाद भूख तो लगेगी ना। अब फिर कॉलेज आए हैं तो अपने कैफेटेरिया में चेक करो, पिज्ज़ा हमारे वक्त में नहीं मिलता था, यहाँ पिज्ज़ा मिल रही है। और ये बन कबाब जो है ना, दिस वाज माय फेवरेट, 12 रुपए का मिलता था। और अब आंटी बता रही हैं 120 रुपए का। महंगाइयाँ ही जी महंगाइयाँ, डॉलर। लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम उरूसा सिद्दीकी। I believe that the education institutes play a vital role in building up the character of a student, ठीक है? And we have got a strong belief on this. All the institutes are giving education, right? They are same books. The difference of Dax College for Women from the other institutes is that we have got the best faculty, and you know that. Yes. Second, students के अंदर हम इतना confidence build करते हैं कि हमारा students हज़ारों बच्चों में खड़ा होगा तो पता चल जाएगा कि डैक्स कॉलेज फॉर वुमेन का स्टूडेंट है। ये बात ना 100% ट्रू है। सना मीर, मेरा ख्याल में आप भी जानते होंगे, सना मीर इज़ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान विमेन टीम। जी। ठीक है, और अब वो कमेंट्री भी कर रही है। वो हमारी DHA की है। वो हमारी DHA की है, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस देखो माशाल्लाह। सरवत गिलानी इज़ आल्सो आ स्टूडेंट, वो देखो इतना बड़ा नाम है। अर्जुमन रहीम इज़ आ स्टूडेंट। इस वक्त हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स लगी हुई हैं 2 लड़कियां, और वो जो है सारा नाम है, तो वो कह रही है कि मैम जो अकाउंटिंग मैंने यहाँ सीख ली है ना, नोबडी कैन बीट मी इन CSS अकाउंटिंग में। मिस फौजिया ने मेरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए ना, वो आज तक मेरी माय कंपनी रजिस्टर्स बड़े हुए होंगे। इट इज क्रिस्टल क्लियर। मतलब जैसे ही हमारा स्टूडेंट कुछ करके आता है और जब हम उसका नाम देखते हैं, तुम लोग देखो, एक टीचर और एक पेरेंट, वो कभी अपने स्टूडेंट से जेलस नहीं होता। एक टीचर और एक पेरेंट कभी जेलस नहीं होता। हाँ जी मैम, कभी दैट्स ट्रू। और वो कहेगा कि ये बच्चा मुझसे भी ऊपर चला जाए, ये बच्चा जो है मुझसे भी और हाइट्स पे चला जाए, और फिर हम बड़े उससे कहते हैं गरूर से मेरा स्टूडेंट है। अब जब वो लफ्ज़ निकलता है ना मेरा स्टूडेंट है, तो एकदम से आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि मेरा स्टूडेंट है। तो वो जो है ना मेरा वाला लफ्ज़, वो बहुत बड़ा काउंट होता है। एक अंदर से खुशी मिलती है जब आपका आ जाता है कि ये आपका स्टूडेंट है। और तुम देखो, तुम्हें हम जब भी कहते हैं तुम हमेशा आती हो, और माशाल्लाह मेरा ख्याल में हमारा कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो तुम्हारे बगैर हुआ हो। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू जो वक्त के साथ चल चेंज होते हैं। आप वक्त के साथ चलिए मैम। आप वो वाले भी प्रिंसिपल नहीं है कि मैं दरवाजा खोलो और मेरी टांगे कांप रही हूँ। और मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, द वे कोई भी लड़की आ रही है और उनको कोई भी मैट्रिक में बात करनी, वो आपसे कर पा रही हैं। एक्सेसिबिलिटी, मतलब आपके पास कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हाँ, कभी भी आ सकते हैं। मैम अब आपकी इतनी सारी कॉलेज की बातें सुन ली है ना, तो मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा एडमिशन ले लूं। अब मैंने तो किया था ग्रेजुएशन, हाँ, मास्टर्स अब तक किया नहीं है। हाँ, तो फिर
एडमिशन जाओ। लेने कब आऊँ? एडमिशन स्टार्ट है हमारे इंटर में भी, और हमारे BS भी हो रहा है, BS इकोनॉमिक्स और BS इंग्लिश भी हो रहा है। वो जो 4 ईयर प्रोग्राम HEC ने किया है, ओह ओके और ओके, वो यहाँ स्टार्ट हो यहाँ गया से स्टार्ट हो गया है। ये 2nd ईयर है उसका। ADA प्रोग्राम अलग चल रहा है हमारा इन 3 फैकल्टीज। एंड इंटर हमारे पास, तुम्हें पता है आर्ट्स तो नहीं किया है, लेकिन आर्ट्स में हमारे पास बहुत कॉम्बिनेशंस हैं। एंड हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स वाकई बहुत ही ज़्यादा जगहों पे जाते हैं। लिबरल आर्ट्स है ना, एक सिर्फ साइंस और एक कॉमर्स नहीं है, एक आर्ट्स की फैकल्टी भी है जिसमें वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। बिसाइड्स कराची में किसी कॉलेज के पास इतने कॉम्बिनेशन नहीं जितने हमारे पास हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर आपसे बात करना। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस लाइक समझा कि हम आपके सामने बैठ सकें। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह में बहुत कामयाब करे मेरी सारी टीचर्स को, बस अच्छा खुश और बस खूब तरक्की करें और उनकी जो नस्लें हैं ना वो आमाद हो, क्योंकि हम ही उनकी नस्लें हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यार एट दी एंड ना आई विश कि जो एजुकेशन की जो कोर फिलॉसफी है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी होनी चाहिए कि दे शुड इनेबल द किड्स कि वो खुद ही फिगर आउट कर सकें व्हाट दे आर गुड एट एंड व्हाट इज़ देयर पैशन। और जब वो पता चल जाए तो हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ कैन दे अर्न मनी थ्रू दैट। ये जो ही का कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे केस में तो साबित हुआ यहाँ पे, है ना। What are they good at? What is their passion? How can they contribute back to the society? How can they find balance and interactions in life? अगर इस कॉन्सेप्ट पे तालीमी इदारे काम करें और उन बच्चों को इनेबल कर सकें, तो फिर मेरा जैसा केस आपके सामने है, काम हो गया। So ये थी कहानी मेरी जुबानी। Like, share and subscribe. I am Uruza